आप सभी का स्वागत है द कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन शॉट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, एसएससी और आरआरबी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। स्क्रीन को आप जूम इन कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। और चलिए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। ये जितने भी चैप्टर के नाम है वो बीपीएससी से रिलेटेड है। कोई ब्लैक आ रहा होगा तो आप जूम कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से दिखाई दे। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? बीपीएससी ट्री 3.0 का क्वेश्चन है। 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने सबसे पहले किया। बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। होल्ट मैकेजी ने। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया अस्थायी बंदोबस्त द्वारा। इसमें किसानों को हटाकर ज़मींदार और अंग्रेज़ के बीच सहमति बनी। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक की गई थी तमिलनाडु में। रिपीटेड क्वेश्चन है, पार्ट 1 में भी हमने देखा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था कि किसान से और कंपनी का संबंध था, यानी रैयत, और इसमें जमींदारों की कोई भूमिका नहीं होती थी। बाद में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर काल 1876 से 1878 के दौरान भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रैची आयोग ने की थी। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश काल में कृषि वर्ग को प्रताड़ित किया गया जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। 64 बीपीएससी प्री 2018-19। वीडियो का स्पीड ज़्यादा होगा तो कम कर लीजिएगा, कम होगा तो ज़्यादा कर लीजिएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है दादा भाई नौरोजी जी ने। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था। किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आगे, अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ। ये परमानेंट सेटलमेंट बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी जी ने। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई कपास मिल की स्थापना मुंबई में हुई थी। जूट मिल की कोलकाता में, और सबसे पहला मिल। भारत में इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाले पहले राष्ट्रवादी थे दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशोष। 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग थी 34 किलोमीटर। ब्रिटिश भारत के प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई दक्षिण भारत में। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1918 में। 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई गई सिरोडा में।
कॉटन मिल बम्बई में और जूट मिल कोलकाता में। सबसे पहले धन की निकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने ही अवधारणा पेश की जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रचना को काफ़ी प्रभावित किया। रेल परिवहन ने आरआरबी ग्रुप डी। पार्ट 1 वीडियो सिर्फ 1 घंटा का है, 59 मिनट 59 सेकंड का, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐसा था कि उतना ही पे बंद हो गया था। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। अब देखते हैं ये कितने घंटे में कंप्लीट होता है। 2 घंटे में ही आपके दोनों प्रीवियस ईयर पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में ईस्वी के पूर्व प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापना की गई थी। 1793 में वायसराय के शासन में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था वर्ष 1853 में। वर्ष 1993 में बंगाल बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। होल्ट मैकेजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की महालवाड़ी प्रणाली विकसित की थी, जो पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गांव मिलकर टैक्स देते थे। 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में रेल मार्ग डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे और डेक्कन में दादा भाई नौरोजी वर्ष 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। आरआरबी एनटीपीसी 2021। डैश ने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उनको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। दादा भाई नौरोजी जी ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। सबसे पहले सूती जो कॉटन का मिल था उसे बम्बई में, जूट का मिल कोलकाता में और कपड़ा मिल कोलकाता में। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेल की शुरुआत 1853 में। सन 1853 ने बॉम्बे से थाने तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन 1820 में उस का क्या नाम था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का राजा था चंद्र तेज चंद्र। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल में स्थापित था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली से को अपनाते थे, जिनमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में नील बोया जाता था। 3 कठिया तो सुना था। आरआरबी एलएलपी वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 में महालवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई थी। महाल का अर्थ होता है गांव। रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरू की गई थी 1820 में और महालवाड़ी 1830 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। आप इस ऑडियो के इत्मीनान से सुनिए, आपको सब कुछ याद होता जाएगा। ऑडियो की साउंड कम होगी तो ज़्यादा कर लीजिएगा, ज़्यादा होगी तो कम कर लीजिएगा। डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार अधिकतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू की। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम।
1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? एम आर जयकर। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? एम आर जयकर। 1857 का संग्राम। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में पारित किया गया। 1857 का संग्राम। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे वक्त खां। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी अफगानों ने। बीपीएससी ट्री 2023। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर द्वारा। बापू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1858 में। बापू कुंवर सिंह जी के पिताजी का नाम था साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह, और इसका सोर्स है सरकारी स्कूल में बिहार के जितने भी होते हैं उनमें 9 से 12 तक के लिए डेली बेसिस पे चेतना सत्र अध्ययन सामग्री दी जाती है टीचरों को ताकि वो पढ़े और बच्चों को बताए। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि वीर कुंवर सिंह जी के पिताजी का नाम साहबजादा सिंह था। बिहार। वीर कुंवर सिंह का देहांत 1858 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट को घोषित किया था, नाइब उप को। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया। बैरकपुर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। बहुत बार पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर के स्थान से थे। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1800, यहाँ पे पटना होगा घटना की जगह, जुलाई 1857 में शुरू की थी। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर था विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह जी ने। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया बैरकपुर छावनी से। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन था डॉक्टर एस.एन. सेन का। दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीडी सावरकर। इस पे बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, इजी भी है आपके लिए याद करना। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था वर्ष 1858 में। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है 1857। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा जगह में शामिल हुए। 64 बीपीएससी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। एक सेकंड। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिन्होंने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जी।
उनके भाई अमर सिंह जी भी थे। उनके पिताजी का नाम साहेबजादा सिंह कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। पटना क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे प्रभावती देवी। प्रभावती देवी शायद पंचायत में उनकी औरत हैं। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी, बनराकस की वाइफ शायद, याद रखिएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल शामिल की। दिसंबर 1856 में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा, मिर्जा गालिब 45 बीपीएससी प्री 2002। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था, पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह जी। 1857 के विद्रोह में का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्स एंड डब्ल्यू टेलर ने। 1857 ईस्वी के आंदोलन के नाम से नाम जुड़ा है तात्या टोपे का। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों द्वारा। 1 नवंबर 1858 को डैश की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई कि अब से भारत एक राज्य सचिव के मध्य और ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से शासित होगा। रानी विक्टोरिया। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1770 में भारत के बंगाल में डैश घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, अकाल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित नहीं है, भगत सिंह नहीं है। तो 1857 की क्रांति का कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना, अपराधियों का आर्थिक शोषण। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई जी ग्वालियर से थीं। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडियन कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहिब ने। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो बैरकपुर स्थान पर स्थित था। जब मंगल पांडे डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उनसे राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। रामगढ़ झारखंड। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को डैश कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी, एनफील्ड राइफल और एनफील्ड बुलेट। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांतिका टोपे को अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में फांसी दी थी। शिवपुरी। पहले एनफील्ड राइफल के लिए हमने आंदोलन किया और आज घर पे लोग, बच्चे ज़्यादातर एनफील्ड बुलेट के लिए आंदोलन करते हैं। ऑडियो क्लियर आ रही होगी मुझे आशा है, और स्क्रीन को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अंग्रेजों ने
औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था 1856 में। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाह मल को युद्ध में मारा गया था जुलाई 1857। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध 1857 के विद्रोह के दौरान डैश जाट नेता ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश के में परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। शाह मल ने बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। डैश यानी भारतीय विद्रोह 1857 में मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय आंदोलन के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंगल पांडे डैश बहादुर शाह जफर और 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निवासित किया गया। ये वीडियो में 1857 हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन की भरमार है। 1857 में अंग्रेज़ों ने मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबा दिया? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू किया गया था। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41 नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना बटालियन शामिल थी। एनफील्ड राइफल लाने के लिए हेनरी हॉर्डिंग्स उत्तरदायी था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था। विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 1857 में शाह मल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। महाराज तेहजाब मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 वीडी सावरकर जी ने कहा था। सिपाही बगावत मेरठ में शुरू हुई थी। अभी और भी क्वेश्चन है। 1857 डैश 1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 में शहीद हुई थी। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। कि स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई भारत में 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक शासन के अधीन आ गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता थे वीर कुंवर सेन। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया। वीडी सावरकर ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने
1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे। बैरकपुर 34। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। वाराणसी में उनका जन्मस्थली है मणिकर्णिका, जिनका नाम है। अपने पुत्र के साथ स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 की सामग्री की घोषणा के कारण। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। स्वतंत्रता के बाद केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। असम में 1857 के क्रांति का नेता थे दीवान मनीराम दत्त। ये क्वेश्चन नया है मेरे लिए। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। मनीराम दत्त असम। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। 1857 में शिक्षा में महत्वपूर्ण घटना हुई थी। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। ये कथन था जेम्स आउट्रम का। वह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में कथन था एस एन सेन का। फिर से पढ़ते हैं। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, ओके, किंतु एक स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक का योगदान था। बिहार में 1857 का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह SSC, CGL, MTS 23-19। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 20 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खात्मा हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा। बेगम हजरत महल भारत के सिपाही गद्दर उत्परिवर्तन 1857 विद्रोह से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह की उपलब्धि को पहचानने के लिए मनाया जाता है बिहार में। ग्वालियर शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है। जन्मस्थली हमने अभी वाराणसी पढ़ी, मणिकर्णिका नाम था। 1857 के में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज के नेता थे मौलवी लियाकत अली। जनजातीय विद्रोह, चलिए खत्म हुआ 1857 का विद्रोह। अब आते हैं जनजातीय विद्रोह। इसी ने ही पूरा टाइम ले लिया था। 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह ब्रिटिश के विरोध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं था CR दत्त। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कान्हू ने। झारखंड 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। झारखंड चाईबासा 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ सिंह भूमि क्षेत्र में। चाईबासा हम गए हैं, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा मूर्ति है पार्क में, इनके नाम पे है बिरसा पार्क, बिरसा मुंडा। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। कूका आंदोलन की संगठित किया था गुरु राम सिंह ने पंजाब में।
मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह 1895 में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। 1820 से 21 के दौरान बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ये नोट कीजिएगा, बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंड। ये उड़ीसा की थी। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता थे सिद्धू मुर्मू। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत सिंह ने। मोपला विद्रोह 1921 हुआ था मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा भागवत का नेता था बिरसा का। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोपिल विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ है मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश के। पूर्वी इनके ऊपर फिल्म भी है जिनमें शायद पवन कल्याण या हाँ नहीं, पवन कल्याण नहीं है, दूसरे एक्टर हैं। अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880। रानी गाइदिन्यू आंदोलन होलाका और रानी गेरिबाल्डी का संबंध असम से है। वो मात्र 15 या 16 साल की थी और उन्होंने अपने पिता जैसा साहस दिखाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, जिसे पंडित नेहरू ने रानी कहकर संबोधित किया। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ी गूडेम पहाड़ियों में फैल गया था। सूची को मिलाइए। चेरो का विद्रोह, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। चेरो विद्रोह 1770 से 71। कुकी आंदोलन 1826 से 49 पंजाब में। कोल विद्रोह 1831 से 39। संथाल विद्रोह 1855 से 56 झारखंड। पाबना आंदोलन 1873 से 85। एका विद्रोह 1922। संथाल 1855 से 56। ताना भगत 1914। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन सारे चैप्टर का नाम एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर के नाम पे ही है। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि आंदोलन। देखते हैं, अभी ये बच्चा है 20 मिनट 33 हो गया है, कब तक कंप्लीट होता है पार्ट 2। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह 1918 में, और देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो स्क्रीन को जूम इन कर लीजिएगा। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया महात्मा गांधी ने। चलिए आ गए महात्मा गांधी जी से शुरू करते हैं। बरदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे ऑल इंडिया किसान सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद जी ने। बीपीएससी एएओ 2021। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। वो मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल जी ने 1918 में।
किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। मालाबार में मोपला विद्रोह, ये हुआ था 1820 में। अस्थायी बंदोबस्त। मालाबार में मोपला